औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू चैनल। आज स्टे 301 स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो सीरीज़ हमने जो शुरू की हुई है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं नहायत ही आसान मगर दिलचस्प जो है वो टॉपिक। इसको एग्ज़ाम के अंदर इसमें से जो है वो MCQs में पूछा जाता है, बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन MCQs में लाजमी इसमें से कोई ना कुछ जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बयान किया गया है। जी, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या है? दिस प्लॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेमस स्टैटिस्टिशियन जॉन ट्यूकी इन 1977। 1977 के अंदर जॉन ट्यूकी जो कि माहिर शुमारियात थे, उन्होंने इसको बयान किया और कुछ इस तरीके से बयान किया कि फ्रीक्वेंसी टेबल हैज़ disadvantages दैट द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज़ लॉस्ट इन ग्रुपिंग प्रोसेस। ग्रुपिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सकता। जब आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है वो बरकरार नहीं रहती। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जॉन ने 1977 के अंदर एक टेक्निक है, ये टेक्निक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई जिसको स्टेम और लीफ के नाम से जाना जाता है। और इस टेक्निक के अंदर उसने बताया है कि आपने डेटा को सॉर्ट कर लेना है, सॉर्ट आउट करना है, असेंडिंग वे में उसको आप करें सॉर्ट आउट, और फिर डिस्प्ले करना है उस डेटा को। कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है कि आपने 2 पार्ट्स में उस डेटा को स्प्लिट कर देना है। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 12, तो 12 के 2 हिस्से कर देने हैं, एक को अलग कर देना है, 2 को अलग कर देना है। तो फिर क्या करना है, 2 हिस्सों में आपने उसको तकसीम कर देना है, और पहला जो हिस्सा होगा लीडिंग डिजिट जो होगा उसको आप स्टेम कहेंगे, और उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो ट्रेलिंग डिजिट होगा और उसको आप लीफ कहेंगे। ये उन्होंने कहा है। और सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लीडिंग डिजिट, ट्रेलिंग डिजिट 2 और 43 ये है आ रहे हैं। ये 243 को उन्होंने किया है कि 2 को लीडिंग ले लिया है, 43 को लीफ में ले लिया है। 2 स्टेम है, 43 लीफ है। लेकिन इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 24 जो है वो पहले 2 डिजिट को हम वो लीडिंग में ले लें और आखिरी वाले को हम ट्रेलिंग में ले लें, तो ऐसे भी सही माना जाएगा। अच्छा जी, व्यूअर नीचे चलते हैं, देखते हैं इसमें। अब उन सवाल एक मिसाल दी है कि 30 पेशेंट्स हैं जो एडमिट किए गए हैं और उनकी जो है उनके पर्टिकुलर जो है वीक के जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। 48 है, 31 है, 54 है, 37, 18, ये तमाम जो आगे जो 30 का डेटा दिया हुआ है पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रीम एंड लीव डिस्प्ले फ्रॉम द डेटा एंड लिस्ट द डेटा इन एन एरे। अच्छा, एरे में क्या, ठीक है, यानी उसको असेंडिंग आर्डर में आप करने लें। सबसे पहले आपने असेंडिंग आर्डर करना है। असेंडिंग आर्डर जब आप करेंगे तो आप इस पूरी डिजिट में जब लाइन में देखें तो सबसे पहला डिजिट जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास। आप असेंडिंग आर्डर में इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कर रहे हैं कि असेंडिंग में नीचे दिया हुआ वो भी आपको बयान करते हैं। यहाँ पे आपने टेबल बनाना है जहाँ पे आपने एक स्टेम और लीफ का जिक्र करना है, लीडिंग डिजिट का और ट्रेलिंग डिजिट का जिक्र करना है। तो लीडिंग डिजिट में आपने पहले देख लेना है क्या 1 से शुरू हो रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर 1 से शुरू हो रहा है तो आप 1 लिखें, 2 से शुरू हो रहा है तो 2 से ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है पहला, और एंड में 5 आ रहा है।
लेकिन इनमें के दरमियान में देखें तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। देखें 1 कहाँ पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, ये 1 आ रहा है। उसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 आप देखें कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 2 हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर 29 पे भी आ रहा है, 26 पे भी आ रहा है, 27 पे भी आ रहा है। देखें तो ये हमारे पास 2 पहले आ रहा है। तो हमने इनको फिर स्टिम हमने इसको, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है, 2-4 डिजिट तो है नहीं कि हम उनको यहाँ पे सिंपली कहते, तो हमने इनको 1 से लेके 7 तक जो आखिरी डिजिट था यहाँ पे 71 है, और इसके अलावा जो है 74 है, तो इसका मतलब है 7 आखिरी है। तो 7 तक हमने इसको लिख लिया। ये वो पहले स्टिम हो गया, पहला डिजिट हो गया। अब लीफ में क्या है, उसके बाद ट्रेलिंग डिजिट आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे 48 1 पे नहीं आता, लेकिन कहाँ पे आता है ये 48, ये 4 वाले में आता है। 4 वाले में 4 पहले लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे स्टिम में 4 लिखा हुआ है, आगे बचा 8, तो ट्रेलिंग में हमने लीफ में जाके 8 लिख दिया। उसके बाद 31 है, 31 है, उसका 3 पहले आ गया स्टिम में और 1 चला गया लीफ में। ये 3 के सामने आप देखें तो 1 आ रहा है लीफ में। इसी तरीके से 54 है, तो 5 चला गया स्टिम में और लीफ में चला गया 4। ये देखें 5 और उसके सामने 4 है। इसी तरीके से आप जो जो स्टिम में चला जाए, पहला डिजिट स्टिम में जाएगा और दूसरे लीफ में चला जाएगा, तो आपके सामने इस तरीके का टेबल बन जाएगा। अब अरेंज द ट्रेलिंग डिजिट इन ईच रो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ये अरेंजिंग की बात हो रही है। तो अब डेटा इन फॉर्म ऑफ एन एरे इन असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर में डेटा। अब असेंडिंग आर्डर में, वो असेंडिंग आर्डर में नहीं था ऊपर वाला ये वाला, लेकिन बात वही है कि आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। अब असेंडिंग आर्डर में भी है तो वही बात है, पहले 1 वाले आ जाएंगे वो, लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पे पहले 12 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, तो 1 चला जाएगा स्ट्रीम में और 2 चला जाएगा आपका लीफ के अंदर, और 1 चला जाएगा फिर स्ट्रीम में और 8 चला जाएगा लीफ में। तो वहाँ पे पहले 8-2 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजिंग का फ़र्क आ गया कि 2-8 आ गया यहाँ पे। ये बाकी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये स्ट्रीम और डीप डिस्प्ले, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी, आप अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं तो क्लास लिमिट आप रख लें, ऐसे बना लें। आपको ये तरीका पहले मैंने बताया हुआ है। क्लास लिमिट आप सबसे छोटा है आपके पास 12 आ रहा है, और सबसे हाईएस्ट जो है आपके पास 74 आ रहा है। तो आपने 12 से थोड़ा सा कम रख के क्लास बाउंड लिमिट लेनी है, और 74 से थोड़ा सा ज़्यादा रख के ये आपने बनानी है। और बाउंड्री का आपको मैंने कहा था कि 0.5 लोअर बाउंड्री में से माइनस होगा और 0.5 प्लस किया जाएगा अपर बाउंड्री में। और इनके दरमियान कितने डिजिट आते हैं आपको पता है, ऊपर 2 ही आए हैं, ये 2 आए हैं, ट्रेलिंग में देखें ना 2 आए। तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 लिखनी है। आप 2 पे कितने आए हैं, यानी कि आपके 20 से 29 या 19.5 से 29.5 के दरमियान आपके पास ऊपर ये 3 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं 2 पे। तो आपने यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी लिख दी। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, तो फिर इस तरीके से आप हिस्टोग्राम, वो ही जो आपको मैंने बनाने का तरीका बताया है कि लोअर क्लास बाउंड्री लें और वहाँ से आप शुरू करें। लोअर यानी कि 9.5 से 19.5, 9.5 से 19.5 पे आपके पास जो जवाब आया है वो आया है 2 का, तो आपने यहाँ पे उसको 2 के सामने मार्क कर दिया। इसी तरीके से ये आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है, और इस तरीके से आप स्ट्रीम और लीव को बनाते रहेंगे। ये भी डेटा है, इसमें आप अरेंज कर लें, और अरेंज करके फर्स्ट डिजिट जो है लीडिंग डिजिट है उसको आप स्ट्रीम रखें, जो रिमेनिंग है उसको आप लीफ में रखें। ठीक है जी। इसके बाद हम
बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो है वो टेंडेंसी को और रुझान होता है, उसको हम जाहिर करते हैं कि क्या है रुझान है। इसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं वो हम काम करेंगे मीन के ऊपर जो है, और मीन के अंदर जो हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद मीडियन और मॉड के ऊपर हम बात करेंगे और फिर इनकी कैलकुलेशन को आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन इस सब कुछ को करने के लिए आपको वीडियो का जो है पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आपको ये जो हम बताएंगे। आज आपको सिर्फ यहाँ पे मीन का बता देते हैं, वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन है। लेकिन आपको क्योंकि वीडियो लेंथ थी तो सिर्फ आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बता देते हैं। तो उसमें ये होता है कि जितनी भी टर्म होती हैं उन टर्म का सम ले लेना है, समीशन ले लेना है, और जितनी बार वो टर्म ली गई हैं, इस्तेमाल की गई हैं, इतने नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो है वो मीन आ जाएगी। और आइए देखते हैं अर्थमेटिक मीन जो है किस तरीके से लीजिए। सपोज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन पर्टिकुलर टेस्ट एज फॉलो। वो ये मार्क्स दिए होंगे, तो ये कितने हैं जी, ये मार्क्स सारे हमने जमा कर लेने हैं। ठीक है, इन तमाम मार्क्स को हमने जमा कर लेना है। और फिर ये कितने बार ये मार्क्स लिए गए हैं, ये 2 से लेके 9 तक, यानी कि ये जो मार्क्स दिए गए हैं ये गिन लें। 2 यानी 1 बार हो गया, 7 2 बार, 9 3 बार, 5 4 बार, 8 5 बार, 9 6 बार, 10 7 बार, और ये 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिया गया है। तो ये जो सम आएगा, ये टोटल आएगा, उसको 8 से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी। और इस पे अलग से भी एक जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको अलग से मीन मीडियन मॉड और शायद जमाल साहब की बुक से मैं आपको बड़े आसान वे में बताऊंगा। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।